हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी जो प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। जो भी आपके हरियाणा पुलिस में जितने भी सेट है 24 सेट, तो सभी के सभी हम क्वेश्चन करेंगे एक ही वीडियो में। तो हम सब्जेक्ट वाइज वीडियो करेंगे ताकि आपको भी आसानी हो जाए हर एक सब्जेक्ट को अलग से पढ़ने की, ठीक है। तो इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ, यदि आपने वो भी नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा, हरियाणा एसएससी प्रीवियस ईयर, ठीक है। या इससे पहले अगर आप हरियाणा एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके हर एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छी वीडियो लाने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अपनी ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी का एग्जाम होगा उसकी भी मैराथन क्लास आप लोगों के लिए लाने वाला हूं मैं, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट करेंगे एक वीडियो में। इंग्लिश, मैथ, जो भी सब्जेक्ट हैं हर एक वीडियो में हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, शेयर जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का फर्स्ट सेट है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है यू कैन गो डैश यू लाइक। आपको भरना है यू कैन गो डैश यू लाइक। तो यहां पर आप क्या भरेंगे, वेयर एवर, जहां तुम चाहो वहां पर तुम जा सकते हो, जहां पर तुम्हारी इच्छा हो, तो उसकी सेंस में हम यूज करते हैं वेयर एवर। नेक्स्ट है बियॉन्ड द पावर ऑफ लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। जो नेचर से परे हो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर नेचुरल, ठीक है। नेचर से जो परे हो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर नेचुरल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करने के लिए क्वेश्चन आपको करने कैसे होते हैं, बेशक आप रूल मत रटिए, इसका तरीका आप जानिए आप कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन। अब देखिए, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। अब ये यहाँ पर आपको दिख रहा है सेड है, यानी कि सेकंड फॉर्म में है, यानी कि सेकंड फॉर्म में है, तो आपका जो सेंटेंस है किस में रहेगा, सेकंड फॉर्म में रहेगा। तो अब आप देखिए फर्स्ट में आपको क्या मिलेगा, जज हमेशा कमांड करेगा, प्लीड नहीं करेगा, क्या करेगा, कमांड करेगा, और कमांड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कमांडेड। तो फर्स्ट में कमांडेड है, इसमें कमांड से, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी कमांडेड है, इसको भी आगे देखेंगे। डी ऑप्शन में प्लीडेड है, तो ये भी नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो आपके गए। अब पहले और तीसरे में से आंसर क्या होगा, अब आप देखिए फर्स्ट में क्या है, द जज कमांडेड टू कॉल्ड, तो टू के बाद हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है ना कि सेकंड फॉर्म, तो बच गया जो आपका वो आंसर, ठीक है। द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो इस तरह से आप जो है नरेशन के क्वेश्चन करेंगे। यदि आप रूल पढ़ना चाहते हैं तो रूल की वीडियोस आपको मिल जाएगी, हरियाणा एसएससी इंग्लिश क्लासेस, वहां पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब बताना है आपको क्या होता है। एफ्लिक्शन का मतलब क्या होता है, एफ्लिक्शन का मतलब होता है आपका क्या बताना है यहाँ पर, सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन, ठीक है। एफ्लिक्शन का आपको सिनोनिम बताना है। तो एफ्लिक्शन मतलब होता है आपका डिस्ट्रेस, यानी कि कष्ट या फिर पीड़ा को हम क्या बोलते हैं, एफ्लिक्शन, यहाँ पर हो जाएगा डिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स से फ्रेजल वर्ब यहाँ पर आपको भरनी है। ही डैश हिज व्यूज बिफोर द ऑडियंस, ठीक है। तो सेट फोर्थ, सेट ऑन, सेट इन, सेटअप, यानी कि उसने क्या रखे, अपने व्यूज रखे ऑडियंस के सामने। तो व्यूज रखना या किसी को बताना अपने व्यूज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेट फोर्थ बोलते हैं, ठीक है, सेट फोर्थ। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके हरियाणा एसएससी पूछ रहा है, और इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। जो मेन टॉपिक आपको फोकस करने हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स पे करने हैं, फ्रेजल पे करने हैं, नरेशन पे करने हैं और वोकैब पे करना है। यही कोट पैटर्न आपका हरियाणा एसएससी बार बार आपका रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट है आपको बताना है अप्रोप्रिएट वर्ड फिलअप करना है। डैश इज द गिफ्ट फ्रॉम माई फादर। तो इज क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो यानी कि सिंगुलर ही फॉर्म आएगी। तो दीज आपका किसके लिए यूज करते हैं, आप प्लूरल के लिए करते हैं। दोज आप किसके लिए यूज करते हैं, दूरी के लिए, दिस दैट दीज दोज, तो ये भी प्लूरल के लिए होता है। तो विच हम यूज करेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फादर, जो यह गिफ्ट है ये मेरे पापा की तरफ से है। नेक्स्ट विंग्स क्या करते हैं, साउंड बतानी है आपको विंग्स की। हिंदी में भी आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। जब आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था उससे पहले मैंने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए थे, वहां पर साउंड के क्वेश्चन करवाए थे, वही सेम आपके रिपीट हुए हैं, और इंग्लिश में भी साउंड पूछ रहा है। तो विंग्स की साउंड क्या होती है, जो विंग्स होते हैं वो किस तरह की आवाज करते हैं, तो विंग्स क्या करते हैं आपके, फ्लटर, फड़फड़ाते हैं, ठीक है, फ्लटर। नेक्स्ट है His failure in the life can be attributed only to the black ox, ठीक है। ब्लैक ओक्स यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है, अंडरस्टैंड करना है, एक्सप्रेशन बताना है आपको,
इडियम्स है आपका ये ब्लैक ऑक्स का मतलब क्या होता है, तो ब्लैक जो ऑक्स होता है इसका मतलब क्या होता है आपका मिसफॉर्चून, ठीक है, क्या होता है मिसफॉर्चून। हिज फेलियर इन लाइफ कैन बी एट्रीब्यूटेड ओनली टू द ब्लैक ऑक्स, ठीक है, जो भी उसके फेलियर रहे हैं वो केवल और केवल किसकी वजह से हैं, उसके दुर्भाग्य की वजह से हैं, मिसफॉर्चून की वजह से हैं। नेक्स्ट विद ओपन आर्म, इसका मतलब बताना है आपको इडियम्स का, खुले दिल से बोलते हैं ना, ओपन आर्म्स, खुले हाथों से, ठीक है, खुले दिल से, तो इसका मतलब बताना है क्या होगा, प्लीज टू वेलकम समथिंग, ठीक है, किसी को वेलकम करके आपको क्या मिलती है, खुशी। नेक्स्ट एंटोनिम बताना है कंसीट का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, जो घमंडी आदमी होता है उसके लिए हम यूज करते हैं कंसीट, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मोडेस्ट, जो विनम्र आदमी होता है। आगे चलते हैं, इसकी पीडीएफ आपकी अब डाल दी जाएगी, आप जिसकी पीडीएफ ले सकते हैं आंसर की के साथ, जितने भी आपके सेट हैं यहाँ पर आप देखेंगे 24 के 24 सेट हैं आपके, सभी के सभी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, माई एग्जाम बाय भूपी दैया, और टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपको नाउन फॉर्म बतानी है, द एक्यूज्ड हैड नथिंग टू से इन हिज ओवन डिफेंड, तो डिफेंड की आपको नाउन फॉर्म बतानी है, यहाँ पर क्या होगा, जो एक्यूज्ड था यानी कि जो दोषी था उसके पास कुछ भी नहीं था अपने डिफेंस में बोलने के लिए, ठीक है, किस में बोलने के लिए, अपने बचाव में बोलने के लिए, तो यहाँ पर जो डिफेंड की फॉर्म आएगी यहाँ पर आएगा डिफेंस। नेक्स्ट है आपको बताना है कि एक सेंटेंस दिया गया है, नाइदर ऑफ हर सिस्टर्स इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज, तो इनमें से आप ए बी सी आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इस सेंटेंस को आप किस तरह और स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक से स्टार्ट कर सकते हैं, बी से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर सी से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन सा जो है आप यूज करके इनमें से आप यूज करके बना सकते हैं सेंटेंस को। तो देखिए क्या है, आइदर हैज सिस्टर, तो आइदर्स के साथ आप यूज नहीं करेंगे, आइदर्स हैज सिस्टर नहीं होगा, बोथ हर सिस्टर्स। नेक्स्ट है सी इज मोर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर देखिए सी इज और नाइदर ऑफ हर सिस्टर्स इज एज ब्यूटीफुल एज सी ई, जो उसकी बहनें हैं उसमें से कोई भी इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि वो है, तो इस तरह का सेंटेंस आप और किसका यूज करके बना सकते हैं, तो आप बना सकते हैं सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर्स, तो केवल और केवल सी का यूज करके आप इस सेंटेंस को बदल सकते हैं, यही यहां पर पूछा गया था। नेक्स्ट है इट डैश रेन टुनाइट, तो यहां पर आपको अप्रोप्रिएट मॉडल बताना है, तो यहां पर आज बारिश हो सकती है, संभावना है होने की, हो या ना हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, तो जहां पर संभावना हो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, मे, तो इट मे रेन टुनाइट। नेक्स्ट है हैवन एक्स टू ग्राइंड, ठीक है, खुद का लाभ के लिए कोई कार्य करना, उसके लिए हम यूज करते हैं हैवन एक्स टू ग्राइंड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैविंग प्राइवेट रीजंस फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज में इन्वॉल्व होना प्राइवेट रीजंस के कारण, अपना खुद का लाभ करने के लिए, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है ओडेसियस का मतलब बताना है, सिनोनिम क्या होता है, तो ओडेसियस होता है डेयरिंग, ठीक है, डेयरिंग बोलते हैं ओडेसियस को, बोल्ड जो होता है आदमी, साहसी आदमी। नेक्स्ट सेट है, यहां पर आपको मीनिंग बताना है, इसका क्या होगा, हेंस, यहां पर क्या आएगा, हेंस है, हेंस और फाउल्स आर केप्ट इन, जो मुर्गी है वो किस चीज में रखे जाते हैं, तो वो खांचे में रखे जाते हैं, ठीक है, इस तरह से छोटे से खांचे होते हैं जहां पर मुर्गी या मुर्गे रखे जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कूप। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव आपको फिल करना है, ही इज डैश देन हिज ब्रदर, तो देखिए जब भी देन हो आपका, तो देन के साथ आप क्या यूज करते हैं, ओल्डर का यूज करते हैं, ठीक है, और टू के साथ आप एल्डर का यूज करते हैं, और एल्डर का इसके अलावा कंफ्यूजन रहेंगे बच्चे, सर जो सेम है खूनी रिश्ता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्डर का यूज करते हैं खूनी रिश्ते के लिए, लेकिन जब कभी भी आपको देन मिल जाए सेंटेंस में, तो देन के साथ आप क्या यूज करेंगे, ओल्डर, शी इज ओल्डर देन हिज ब्रदर। नेक्स्ट डेक्स्ट्रस का आपको बताना है एंटोनिम, जो डेक्स्ट्रस होता है उसका एंटोनिम आपको बताना है, तो डेक्स्ट्रस होता है निपुण आदमी, समझदार आदमी, ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑकवर्ड, ठीक है, अनाड़ी जो आदमी होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, इडियोमेटिक एरर बतानी है। ही वॉज डिस्चार्ज एज देयर वॉज नो प्रूफ अगेंस्ट हिज गिल्ट। तो यहाँ पर आएगा प्रूफ के साथ आप यूज करेंगे ऑफ, एज देयर वॉज नो प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट। ठीक है, तो एरर जो है कौन से पार्ट में है, ए पार्ट में है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस लेने के लिए और रिवीजन क्लासेस आपकी अब आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो तैयारी को और बेहतर करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट है आपको नरेशन बताना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए, वेयर डू यू लिव, ठीक है, वेयर डू यू लिव सेड द स्कूल मास्टर। तो स्कूल मास्टर ने पूछा कि कहाँ रहते हो, तो यानी कि इंक्वायरी करेगा स्कूल मास्टर, सेकंड फॉर्म में है, तो जो आपका आंसर है वो भी सेकंड में ही रहेगा। तो जो भी आपका सेकंड में नहीं है वो तो आपका डायरेक्ट कटेगा ही कटेगा। देखिए, द स्कूल मास्टर इंक्वायर्ड सेकंड में ही है, यहाँ पर इंक्वायर्ड से फर्स्ट फॉर्म है, द स्कूल मास्टर इंक्वायर्ड, ठीक है, स्कूल मास्टर इंक्वायर्स, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म में है। तो दो तो ऑप्शन आपके डायरेक्ट ही एलिमिनेट हो जाएंगे यदि आप इस तरह से करेंगे, क्योंकि सेड जो है आपका सेकंड फॉर्म में है, तो आंसर भी आपका क्या होना चाहिए, सेकंड फॉर्म में ही होगा। तो बी और डी तो आपके नेगलेक्ट। अब देखिए बचा क्या, अब वेयर डू यू लिव, जो डू है आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म आपकी किस में चेंज होती है, तो डू आपका है फर्स्ट फॉर्म में है, तो फर्स्ट फॉर्म आपकी किस में चेंज होएगी, नरेशन में सेकंड फॉर्म में। अब सेकंड फॉर्म देखिए, द मास्टर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, ठीक है, तो यहां पर आपको मिल गई सेकंड फॉर्म। सी में आप देखेंगे वेयर आई हैड बीन लिविंग है, जो कि नहीं होगा। फर्स्ट फॉर्म आपकी किस में चेंज होती है, सेकंड फॉर्म में। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर किस में हो जाएगा, ए में। तो इस तरह से आप नरेशन के क्वेश्चन करेंगे। कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं, अलग से आपको नरेशन करवाई हुई है। फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। दिस इज द डैश न्यूज़, तो कौन सी न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज़, तो लेटेस्ट आप यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपको एरर बतानी है। आफ्टर हैविंग रिटन द लेटर आई बिगेन टू लुक एन एनवलप। तो मैंने आपको इंग्लिश के टॉप 100 रूल्स करवाए थे, वहाँ पर ये करवाया था, जब एक कार्य हो जाए उसके तुरंत बाद आप दूसरा काम करें। ठीक है, लेटर लिखने के बाद आई बिगेन टू लुक फॉर एन एनवलप है, तो एनवलप के लिए क्या किया उसने, देखना स्टार्ट किया। पहले क्या किया उसने, लेटर लिखा, तो इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, हैविंग थर्ड फॉर्म, हैविंग रिटन अ लेटर आई बिगेन। ठीक है, इस तरह से आप सेंटेंस अपना बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में एरर होगी, आफ्टर यूज नहीं करेंगे। हैविंग रिटन द लेटर आई बिगेन टू लुक फॉर एन एनवलप। नेक्स्ट डिफाइंस का आपको बताना है, आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, अवज्ञा करना, ओबीडियंस। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओबीडियंस। नेक्स्ट है एनिमेड वर्ड, इसका आपको क्या बताना है, 4 अल्टरनेटिव्स दिए हैं, करेक्ट अल्टरनेटिव आपको बताना। तो एनिमेड वर्ड क्या होता है, आपका होता है जो दोष निकालते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिटिसाइज जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दोष निकालना। तो सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, एनिमेड वर्ड का क्रिटिसाइज करना, किसी को, किसी में दोष निकालना। नेक्स्ट सेट करते हैं। नेक्स्ट है क्या दिया है, 9 years हैव पास्ड सिंस हिज आंट। यहाँ पर आपको भरना है क्या आएगा। अब देखिए सिंस के साथ मैंने आपको बताया हुआ है कि सिंस से पहले हम V3 यूज़ करते हैं टॉप 100 रूल्स में, ये सभी के सभी मैंने आपको करवाए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगे। तो सिंस से पहले आप क्या यूज करते हैं, V3, और उसके बाद आप यूज करते हैं V2। तो 9 years हैव पास्ट, तो V3 तो आपको मिल गया, हैज हैव थर्ड फॉर्म तो आपको मिल गई, तो सेकेंड फॉर्म आएगी डायरेक्ट, आपको क्या मिलेगा, डाइड। सिंस हिज ऑन्ट डाइड। ठीक है, तो इस तरह से आप लगाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा आपका, डाइड। आगे चलते हैं। मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, मिसस्पेलिंग कौन से की है, हेरिटेज, ग्लिम्स, एक्सटेसी। डिस्क्रिप्शन की आपकी जो है स्पेलिंग गलत है, तो आपका क्या होता है, DES होता है, ना कि DIS होता है। आप देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आपके कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कमल आस्क्ड मी, डिड यू सी द फुटबॉल मैच ऑन TV लास्ट नाइट। यहाँ पर क्या है, येस नो टाइप का क्वेश्चन है आपका।
ठीक है। जो येस नो टाइप का क्वेश्चन है तो आप वेदर या इफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आस्क्ड है यानी कि V2 में है तो आपका आंसर भी V2 में ही होगा। तो देखिए कमल आस्क्ड मी, यहाँ पर भी आस्क्ड है, यहाँ पर भी सभी में आस्क्ड है। तो जैसे ही आप कोमा हटाएंगे उसके बाद आप यूज करते हैं वेदर या फिर इफ, ठीक है। तो किस किस में है वेदर, तो सी में आपका वेदर नहीं है तो ये आपका कट जाएगा, डी में भी वेदर है। अब आप देखिए वेदर के बाद आपका क्या है, डिड यू सी, तो यानी कि सेकंड फॉर्म है आपकी। सेकंड फॉर्म आपकी किस में चेंज होती है, हैड थर्ड फॉर्म में। तो जिस भी ऑप्शन में आपका हैड थर्ड फॉर्म में वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए वेदर आई सा सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को सेकंड फॉर्म में ही रख दिया, नहीं होगा, ये तो हमारा कैंसिल हो ही गया था क्योंकि यहाँ पर वेदर नहीं था। डी में आप देखिए क्या है, वेदर हैड सीन है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो है गायब है। तो बचा आपका क्या, ए ऑप्शन। कमल आस्क्ड मी वेदर आई सा द फुटबॉल मैच ऑन टीवी द अर्लियर नाइट, ठीक है। लास्ट नाइट के लिए आप क्या यूज करेंगे, अर्लियर नाइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे नरेशन के क्वेश्चन सभी के सभी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको बताना है इडियम्स का मतलब, निट वंस प्रो, मोहे जो आपका है चढ़ाना, इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है टू फ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक और आपका पूछ लिया, क्या है, ही सेड टू मी प्लीज वेट फॉर मी हेयर टिल आई रिटर्न। तो प्लीज वर्ड है तो यानी कि रिक्वेस्ट की है, सैड है तो यानी कि रिक्वेस्टेड आपका होगा सेकंड फॉर्म में ही। अब देखिए ऑर्डर तो करेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर प्लीज वर्ड है। ही टोल्ड मी नहीं होगा क्योंकि प्लीज वर्ड है तो रिक्वेस्ट, तो बी और डी तो आपके नेग्लेक्ट हो गए। अब बच्चा ए और डी में से, अब आप देखिए कैसे होगा, ही रिक्वेस्टेड टू मी, और सी में क्या है, ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट फॉर हिम देयर टिल ही रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट फॉर हिम देयर टिल ही रिटर्न। तो रिक्वेस्टेड के बाद आप डायरेक्ट क्या लगाते हैं, वर्ब। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपको बताना है, यहाँ पर मॉडल्स बताना है, यू डैश हैव अ हॉलीडे टुमारो, यानी कि कल आपकी छुट्टी हो सकती है। तो टुमारो की बात हुई है यानी कि फ्यूचर की बात है, तो यहाँ पर क्या होगा, शैल, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो। नेक्स्ट है आपको भरना है यहाँ पर जस्टिस की कौन सी वर्ब आएगी, ही इज ट्राइंग टू जस्टिस हीज क्लेम। तो यहाँ पर जस्टिस की कौन सी फॉर्म आएगी, जस्टिफाई, ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई, यानी कि जो भी है उसको सिद्ध करने के लिए लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जस्टिफाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द एक्यूज्ड टूगेदर विद हिज एसोसिएट्स। तो टूगेदर जो हम यूज करते हैं ज्वाइंट करने के लिए यूज करते हैं। जो एक्यूज्ड था किसके साथ, अपने एसोसिएट्स के साथ, डैश अरेस्टेड। तो एक्यूज्ड यहाँ पर सिंगुलर है, टूगेदर विद हिज एसोसिएट्स तो ये यहाँ पर जोड़ने के लिए है, लेकिन जो आपकी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी किसके कारण आएगी, वो मेन सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, एक्यूज्ड, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज अरेस्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपको बताना है कौन सा सेंटेंस आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे पहले भी हमने किया है, नो सूनर डिड द बैंड स्टार्ट टू प्ले देन द लाइट्स वेंट ऑफ, ठीक है। जैसे ही बैंड ने स्टार्ट किया वैसे ही क्या चलेगी, लाइट क्या हो गई, चली गई। तो यहाँ पर आप देखिए किस किस से और अपना सेंटेंस जो है बना सकते हैं, एज सुन एज द बैंड, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, द लाइट्स वेंट ऑफ, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, द बैंड स्टार्टेड टू प्ले, ठीक है, ये भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो तीनों से आप अपना वाक्य स्टार्ट कर सकते हैं इसको चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल द थ्री। नेक्स्ट है आपको बताना है अंडरलाइन, जो मीनिंग है इसका मतलब बताना है, डल एंड लॉन्ग स्पीचेज टेक्स्ट द पेशेंस ऑफ ऑडियंस। जो लंबी स्पीचेज होती हैं, बोरिंग होती हैं, टेक्स्ट द पेशेंस ऑफ ऑडियंस, जो ऑडियंस है उनका जो पेशेंस है उसको चेक करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू टेस्ट वंस पेशेंस। नेक्स्ट सेट है
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। यदि आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ पर हम मैथ एंड रीजनिंग की ट्रिक करेंगे जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी, तो वो भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। माई एग्जाम ट्रिक्स लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है डॉक्टर डैश माई टूथ विदाउट एनी पेन। तो डॉक्टर ने जो है उसका दांत निकाल दिया बिना किसी दर्द के। तो निकालने के लिए सेंस में हम क्या यूज करते हैं? ड्रू आउट। ठीक है, कोई चीज बाहर निकालना उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रू आउट। नेक्स्ट है आपको बताना है, एरर बतानी है किस पार्ट में है। देयर कम्स अ टाइम व्हेन द नीड फॉर पीस एंड क्लोजर इज मोर ग्रेट देन द नीड फॉर अनडूइंग एंड इनजस्टिस। अब आप देखिए जो मोर ग्रेट है तो देन यहाँ पर यूज हुआ है, तो देन हम यूज करते हैं अपना कंपैरेटिव के साथ। तो मोर और ग्रेट यहाँ पर यूज नहीं होगा, तो ग्रेट की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है तो होती है ग्रेटर। ठीक है, इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो एरर हो जाएगी मोर ग्रेट में। नेक्स्ट है डैश प्रमोद एवरीवन एक्सेप्टेड द प्रोपोजल। सभी ने सिवाय प्रमोद के प्रोपोजल को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो किसके सिवा? प्रमोद के सिवा। तो के सिवाय के सेंस में हम क्या यूज करते हैं? एक्सेप्ट। प्रमोद के सिवा। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपका एक्सेप्ट। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस है आपका, क्या है? बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रोंग्ड विद पीपल मेकिंग वेरियस बार्गेन्स। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका किस में है? पैसिव में है। आपको किस में बनाना है? ये एक्टिव में। और आर जो थर्ड फॉर्म है वो किस में आप यूज करते हैं? वो आप इज एम आर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इज एम आर के लिए। तो किस में है? आप देखिए किस में है आपकी इज एम आर, किस में है? बिफोर फेस्टिवल द शॉप्स आर थ्रोंग्ड, ये भी आपका पैसिव में है। उसके बाद सी है बिफोर फेस्टिवल्स पीपल थ्रोंग्ड। ठीक है, पीपल के साथ क्या यूज हुआ है आपका? थ्रोंग यूज हुआ है। थ्रोंग द शॉप्स मेकिंग वेरियस बार्गेन्स। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। बिफोर फेस्टिवल जो पीपल्स हैं वो क्या करते हैं? थ्रोंग्स द शॉप विद मेकिंग वेरियस बार्गेन्स। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सी होगा जो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वी डैश हेल्प द पुअर। हमें जो गरीब है उनकी मदद करनी चाहिए। तो सजेशन के लिए, राय के लिए हम यूज करते हैं शुड। वी शुड हेल्प द पुअर्स। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट, शुड। अब आप देखिए मॉडल्स आपके यूज हैं, हर एक मॉडल्स का आपको यूज आना चाहिए। इडियोमेटिक्स एरर बतानी है आपको। आई डोंट नो वेदर कार्तिक इज इक्वली गुड एज संजय। तो यहां पर आप यूज करते हैं एज गुड एज। ठीक है, इक्वली है एज गुड एज। तो एरर जो होगी आपकी वो किस में होगी? सी पार्ट में। नेक्स्ट है आपको सेंटेंस फिलअप करना है। बाय नेक्स्ट जुलाई, यानी कि फ्यूचर की बात है। वी डैश लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, यानी कि अगली जुलाई तक हम यहाँ पर 2 साल हो जाएंगे हमें रहते हुए। तो फॉर और सिंस टाइम के साथ आप क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन आप यूज करेंगे। तो ए आंसर यहां पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव्स बताना है आपको। नोट लार्ज इनफ इन एन अमाउंट और साइज और मेगर। ठीक है, जो ज्यादा बड़ा ना हो अमाउंट में, साइज में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं स्कैम्पी। ठीक है, स्कैम्पी को हम बोलते हैं थोड़ा मेग्रे। तो मेग्रे की स्पेलिंग भी आपको याद रखनी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग आपको बताना है। ही इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन। तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए आप क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव। और उसी फॉर्म में ही इज नॉट, तो इज ही। ठीक है, ही इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग मैन, क्या वह है? तो इज नॉट का आपका पॉजिटिव क्या आ जाएगा? इज ही। नेक्स्ट है आपको बताना है प्रोविजंस आर केप्ट इन। जो प्रोविजंस होते हैं आपके वो कहाँ पर रखे जाते हैं? तो वो रखे जाते हैं भंडार में, यानी कि पेंट्री में। जो खाने पीने की जो भोजन वगैरह है वो आपके कहाँ पर रखे जाते हैं? पेंट्री में, भंडार में। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दोबारा से पूछ लिया आपका। देखिए हर एक सेट में पूछा गया है। अपर्णा सेड टू मी आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर सेड है, यानी कि V2 में होगा। और सेड टू आपका किस में चेंज होता है? टोल्ड में।
हैव बीन है तो हैव बीन आपका किस में चेंज होगा, हैड बीन में। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये मिल जाए वही आपका क्या होगा, आंसर। अब देखिए अपर्णा टोल्ड मी, तो सेड टू आपका किस में चेंज हो गया, टोल्ड मी। यहाँ पर आपने ये हटाया, यहाँ पर आपका क्या आ गया, डेट। आई आपका किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अपर्णा के अकॉर्डिंग। सी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, ठीक है। तो हैव बीन आपका किस में चेंज होता है, हैड बीन में। नेक्स्ट है फ्लिम्जी का आपको बताना है अल्टरनेटिव्स क्या होगा फ्लिम्जी वर्ड का। तो जो फ्लिम्जी आपका होता है वीक के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, वीक कमजोर के लिए। नेक्स्ट है अ यूनाइटेड एफर्ट इज अ कंडीशन फॉर द डैश ऑफ सक्सेस, ठीक है। जो यूनाइटेड एफर्ट है इज अ कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, सक्सेस को अचीव करने की, यानी कि अचीवमेंट ऑफ सक्सेस, ठीक है, फॉर द अचीवमेंट ऑफ सक्सेस, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे चलते हैं, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट। जो नॉट ओनली बट आल्सो है, तो जो बट आल्सो के साथ सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। तो अब देखिए बट आल्सो द स्टूडेंट्स के हैं आपके प्लूरल्स हैं, नॉट ओनली द प्रिंसिपल है, ना ही प्रिंसिपल लेकिन विद्यार्थी भी हंस रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के यहाँ आपके प्लूरल हैं, तो प्लूरल के साथ यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब, ठीक है। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट्स वर लाफिंग, हंस रहे थे। नेक्स्ट है आपको बताना है इडियोमेटिक्स एरर किस में है, ही कंप्लेन्ड अबाउट हेडेक आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल को रीड करने के बाद उसने हेडेक की क्या करी, कंप्लेन की। तो कंप्लेन्ड ऑफ, यहाँ पर क्या यूज होगा आपका, ऑफ यूज होगा कंप्लेन के बाद। किसी चीज की कंप्लेन करते हैं तो आप ऑफ का यूज करेंगे, ही कंप्लेन्ड ऑफ हेडेक। नेक्स्ट सेट है एलिफेंट्स की, आपको साउंड बतानी है, जो एलिफेंट्स से किस तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो एलिफेंट्स क्या करते हैं, ट्रम्पेट करते हैं। नेक्स्ट है टोर्न एंड इन पुअर कंडीशन, जो पुअर कंडीशन में है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टैटर्ड, ठीक है। जीर्ण शीर्ण कंडीशन में जो होता है उसको बोलते हैं टैटर्ड। नेक्स्ट है डैश द पुअर डिपेंड अपॉन द रिच। अब देखिए किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे यहाँ पर आप आर्टिकल, द रिच का मतलब क्या है, यानी कि किसी एडजेक्टिव के आगे आप द लगा दे तो वो होल क्लास को दर्शाएगा, ठीक है। तो जितने भी गरीब हैं वो किस पर डिपेंड है, अमीरों पर, जितने भी अमीर हैं। तो यहाँ पर पुअर आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर आपका क्या यूज होगा, द पुअर डिपेंड अपॉन द रिच, सारे के सारे गरीब, सारे के सारे अमीर। तो यहाँ पर द आपका यूज होगा होल दर्शाने के लिए, होल फैमिली को दर्शाने के लिए, पुअर की पूरी क्लास दर्शाने के लिए। नेक्स्ट पैसिव वॉइस आपको बनाना है, वाई डिड यूर आंट नॉट गिव मी सम मनी, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म आपकी किस में चेंज होगी, वॉज वर थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो वॉज वर थर्ड फॉर्म किस में है, आप देखिए फर्स्ट वाले में आई है तो नहीं होगा, इज है ये भी नहीं होगा, तो किस में होगा, तो सम मनी आपका सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या यूज होगा आपका, वॉज यूज होगा। तो डी ऑप्शन डायरेक्ट होगा, आगे देखने की जरूरत नहीं आपको। Why was some money not given to me by your aunt? नेक्स्ट है आपको अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब भरनी है आपकी, क्या है, हाउ मच मनी विल द ऑक्शन, ठीक है। तो कितना अमाउंट है जो ऑक्शन है, जो नीलामी है वो लेकर आएगी, यानी कि ब्रिंग इन, की नीलामी करने से कितना पैसा आएगा, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं ब्रिंग इन। आगे चलते हैं, ABCD 3 है, आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट, टू प्लो द सैंड, सैंड्स को प्लो करना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ टू बिजी वन सेल्फ इन एन अनप्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन, ठीक है, किसी बेफालतू के काम में अपने आप को व्यस्त रखना। मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, क्या होगा, रिपीटिशन जो है आपका मिसस्पेल्ड वर्ड है, ठीक है, रिपीटिशन। नेक्स्ट है ही फ्लू डैश द क्लाउड्स, ठीक है।
वो बादलों के ऊपर क्या होता है, उड़ा। तो वी फ्लू, हम बादलों के ऊपर उड़े, तो यानी कि अबव की पोजीशन दिखाने के लिए ये बादल हैं, इनके ऊपर ये उड़ रहे हैं, ठीक है, ऊपर पोजीशन है यानी कि अबव, वी फ्लू अबव द क्लाउड्स। नेक्स्ट है टू मेक और बिकम यंग अगेन, दोबारा से जवान होना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजुविनेट, ठीक है। नेक्स्ट है दे वर पुअर, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग बताना है, तो पॉजिटिव सेंस में है तो क्वेश्चन टैग आपका किस में होगा, नेगेटिव सेंस में, और उसी फॉर्म में होगा दे वर पुअर वर नॉट दे, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है स्पेलिंग एरर बतानी है आपको, किसकी स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पर आप देखेंगे एरोप्लेन की जो आपकी स्पेलिंग है गलत है, तो AERO आपका यूज होता है एरोप्लेन के लिए। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब आपको फिलअप करनी है, द सोलिसिटर्स विल डैश योर क्लेम टू द प्रॉपर्टी, ठीक है। जो सोलिसिटर्स हैं तुम्हारा क्लेम देखेंगे प्रॉपर्टी का है, यानी कि जो एग्जामिन करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, सी इंटू, किसी चीज को एग्जामिन करना, जांच पड़ताल करना, उसके लिए हम यूज करते हैं सी इंटू। नेक्स्ट है टू मूव्ड हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब बताना है, टू मूव्ड ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ, इसका मतलब आपको बताना है हेवन और अर्थ को घूमना, यानी कि सभी की सभी चीजें जितनी पॉसिबल हो सके सारी कर देना, ठीक है। टू सी इज सन मैरिड टू द इंडस्ट्रियलिस्ट डॉटर, ठीक है, तो अपने बेटे की जो है शादी करने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट डॉटर के साथ वो हर जगह घूमा, ठीक है, यानी कि उसने हर प्रयास किया जो उससे हो सकता था, टू डू ऑल दैट कैन बी डन, जो भी किया जा सकता था वो उसने किया। नेक्स्ट है व्हेन मिसिस स्मिथ डैश द बेबी क्राई शी रैन टू पिक हिम, जब मिसिस स्मिथ ने बेबी को रोते हुए देखा तो वो उसको उठाने के लिए भागी। तो यहाँ पर क्या होगा आप देखेंगे रैन टू है तो यानी कि V2 फॉर्म में है, तो यहाँ भी V2 फॉर्म में ही होगा, व्हेन मिसिस स्मिथ हर्ड द बेबी क्राइड, ठीक है, हियर की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, हर्ड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, दे डैश अगेंस्ट प्रोहिबिशन, ठीक है, जो आपका रोक है उसके विरुद्ध चिल्लाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि तेज आवाज में बोलना, तो क्राइड आउट हम यूज करते हैं, दे क्राइड आउट अगेंस्ट प्रोहिबिशन, ठीक है, क्राइड आउट। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस आपको बताना है, व्हेन राकेश अराइव्ड होम पुलिस अरेस्टेड हिम, तो जब राकेश आया तो पुलिस ने उसको अरेस्टेड कर लिया, तो यहाँ पर आपका देखिए पैसिव वॉइस है, अराइव्ड V2 है, तो ये किस में होगा, वॉज वर्ब में, ठीक है। व्हेन राकेश अराइव्ड होम द पुलिस अरेस्टेड हिम, तो ही वाज अरेस्टेड बाय पुलिस, ठीक है, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म में आपका होगा, देखिए किस में है, व्हेन राकेश अराइव्ड होम ही वाज अरेस्टेड बाय पुलिस, जो कि ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इसमें देखिए ही इज अरेस्टेड नहीं होगा, आपका प्रेजेंट में बना दिया, ही वॉज बीइंग है ये भी नहीं होगा, ये हैड बीन है ये भी नहीं होगा, तो V2 आपका यूज चेंज होता है वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म में, जो कि केवल ए में है। नेक्स्ट फिलअप आपको फिल करना है, आई फाउंड हिम स्टैंडिंग डैश द क्राउड, ठीक है, मैंने उसको पाया, किसके कहाँ पर पाया, क्राउड के बीच में खड़ा हुआ, ठीक है, बहुत सारी क्राउड थी उसके बीच में, यानी कि हम यूज करते हैं अमंग की सेंस में, जब बहुत सारे हों तो हम यूज करते हैं अमंग, आई फाउंड हिम स्टैंडिंग अमंग द क्राउड। आगे चलते हैं, जो हुप्स है उसकी साउंड आपको बतानी है, जो हुप्स की साउंड आती है वो कैसी है, तो हुप्स की साउंड होती है क्लैटर की, ठीक है, जो टप टप की आवाज आती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लैटर। नेक्स्ट है एरर आपको बतानी है, द एंग्री एट बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द बोनांजा इज पल्पेबल अमंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आप देखिए द एंग्री एट बीइंग लेफ्ट, तो एट बीइंग लेफ्ट का मतलब ही नहीं कोई बनता, तो यहाँ पर आपकी एरर जो होगी वो होगी द एंग्री एट बीइंग इज लेफ्ट आउट ऑफ बोनांजा इज पल्पेबल अमंग एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो यहां पर आपका होगा द एंग्री बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द बोनांजा, ठीक है, तो यहां पर जो एरर होगी आपकी डी पार्ट में होगी।
नेक्स्ट है आपको बताना है जो सेंटेंस है हम स्टार्ट कर सकते हैं, यही आपके क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं बार बार। तो देखिए, डिस्पाइट ट्राइंग हिज बेस्ट टू परसुएड पीपल टू ज्वाइन द कैंपेन, उसके परसुएड यानी कि आदमियों को मनाने के बावजूद भी कि वो कैंपेन को ज्वाइन करें, ही कुड नॉट अटेन सक्सेस, वो कामयाब नहीं हो सका। तो आप किस तरह से सेंटेंस को और स्टार्ट कर सकते हैं, देखिए, ही कुड नॉट अटेन सक्सेस, इससे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्पाइट की जगह हम यूज कर सकते हैं इंस्पाइट ऑफ ट्राइंग भी यूज कर सकते हैं। बी है आपका हाउ एवर ट्राइंग हिज बेस्ट, तो ये आपका इससे हम स्टार्ट नहीं कर सकते, हाउ एवर ट्राइंग हिज बेस्ट, ठीक है। हाउ एवर नहीं होगा, जैसे तैसे उसने किया, ये नहीं होगा। इंस्पाइट के बावजूद की सेंस में हम यूज करेंगे इंस्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट। नेक्स्ट है आप बोल सकते हैं ही कुड नॉट अटेन सक्सेस डिस्पाइट ट्राइंग हिज बेस्ट टू परसुएड पीपल टू ज्वाइन द कैंपेन, तो यहाँ पर होगा या तो ए से या फिर सी से, ठीक है, ए और सी। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव बताना है आपको, क्या है, गरिमा हैज रिटन अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ पीपल ऑफ अ न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस, तो यहाँ पर आप देखिए हैज रिटन अ न्यूज़पेपर है, ठीक है, तो हैज रिटन आपका किस में चेंज होता है, हैज बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो किस में है आप देखिए, अ न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू कॉर्पोरेट हैव बीन, न्यूज़पेपर के साथ यहाँ पर यूज किया है हैव बीन, जो कि नहीं होगा आपका। देखिए नेक्स्ट है अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस हैड बीन आपका आ गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सी में इज रिटन आ गया, तो बचा केवल आपका डी, अ न्यूज़ पेपर रिपोर्ट ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ अ न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस हैज बीन रिटन बाय गरिमा, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आपको इडियोमेटिक्स एरर बतानी है, ही हैज बीन कॉजिंग ट्रबल सिंस अ डे ही केम, ठीक है, तो सिंस आपका यूज हुआ है जब से वो आया है, जब से क्या कर रहा है, ट्रबल ही ट्रबल पैदा कर रहा है। ही हैज बीन कॉजिंग ट्रबल सिंस द डे ही केम, जिस दिन से आया है तो उसके लिए आप आ डे ही यूज करेंगे, ठीक है, तो यहां पर एरर होगी सिंस अ डे में। नेक्स्ट है अंडरलाइंस वर्ड है, उसकी आपको बतानी है कि आप कौन सा जो है यूज कर सकते हैं। अनन्या टोल्ड मी डैट सी वॉज मैरिड 4 years, तो इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं, सी वॉज मैरिड 4 years एगो, 4 साल पहले उसकी शादी की गई थी। नेक्स्ट है एट लास्ट द ट्रूथ हैज डैश, ठीक है, आखिरकार जो सच्चाई है वो आ ही गई सामने, तो उस सेंस में आप क्या यूज करते हैं, तो उस सेंस में आप क्या यूज करेंगे, एट लास्ट जो ट्रूथ है हैज कम आउट, ठीक है, अपने आप सच्चाई जो है आ ही गई। नेक्स्ट है व्हाट डैश अ लॉट ऑफ मैंगोज यू हैव, व्हाट अ लॉट, ठीक है, व्हाट अ लॉट ऑफ मैंगोज आप यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सिनोनिम आपको बताना है, क्या होगा, राइट सिनोनिम बताना है डेकोरम का, तो डेकोरम का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, डेकोरम होता है तमीज को बोलते हैं, तो तमीज के लिए हम यूज करते हैं डिसेंसी, ठीक है, डिसेंसी, डिसेंट मुंडा है, तमीज है उसमें कुछ ना कुछ, तो उस फॉर्म में हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपको बताना है डिलाइट की कौन सी फॉर्म यहाँ पर यूज होगी, हेल्दी यंग वुमेन्स ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड डैश टेस्ट, ठीक है, यानी कि ग्रेट ब्यूटी एंड डैश टेस्ट, टेस्ट है यानी कि एडजेक्टिव की फॉर्म में यहाँ पर यूज हुआ है, तो आप यूज करेंगे आनंद में टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर डिलाइट का जो एडजेक्टिव होगा डिलाइट फुल यहाँ पर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपको बताना है पुट वंस फुट डाउन्स का मतलब क्या होता है, यानी कि दृढ़ चीज को अपना लेना, ठीक है, अटे रहना किसी चीज पर, हम उसको क्या बोलेंगे, टू बी फर्म इन अपोजिंग समथिंग, ठीक है, किसी का विरोध करने के लिए निश्चय अपना कर लेना, डटे रहना, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है इडियोमेटिक्स एरर बतानी है, क्या होगी, इंडिया नीड्स विन द बैटल ऑफ माइंड्स विद इन द कंट्री बिफोर ट्राइंग टू जस्टिफाई इटसेल्फ इन द आइज ऑफ वर्ल्ड, तो यहाँ पर आप देखिए नीड्स के बाद आपका होता है यहाँ पर नीड्स टू विन, ठीक है, तो टू विन यहाँ पर आपका यूज होगा, एरर है आपकी किसमें, बी पार्ट में।
नेक्स्ट है आपको बताना है कौन सी फॉर्म आपकी यूज होगी मॉइस्ट की। जो ड्यू है, डैश द ग्रास एट नाइट, जो रात को है जो ड्यू है ओस है वो क्या कर देती है, उसको मॉइस्चर क्या कर देती है, गीला कर देती है, यानी कि वर्ब आपकी यूज होगी तो मॉइस्ट की जो वर्ब होगी मॉइस्चन्स, मॉइस्चन्स द ग्रास एट नाइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, आपको बताना है होल्डिंग फास्ट और कीपिंग फर्म होल्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल। ठीक है, तो किसी पर आपका फर्म निश्चय बनाए रखना, कि किसी चीज पर दृढ़ निश्चय रखना, उसको हम बोलते हैं टीनेशियस। ठीक है, टीनेशियस। नेक्स्ट है वर्ड बताना है आपको, आई डिड नॉट गिव हिम डैश बटर। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं एनी, मैंने उसको कोई भी बटर नहीं दिया, तो नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं एनी। नेक्स्ट टेंटेड जो वर्ड है इसका आपको बताना है एंटोनिम। जो टेंटेड होता है इसका हम बोलते हैं आपको दूषित। ठीक है, खराब चीज के लिए हम यूज दाग के लिए यूज करते हैं टेंटेड, तो आपका उल्टा क्या हो जाएगा, प्योर, शुद्ध। नेक्स्ट विली का बताना है आपको, मतलब क्या होता है, जो विली होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कनिंग, चालाक जो आदमी होता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप देखिए हर एक सेट में आपके पूछे जा रहे हैं, क्या है, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्ड द पजल सो क्विकली सेड द मास्टर। तो यानी कि सेड है सेकंड फॉर्म में है, तो हाउ क्लेवर ऑफ यू यानी कि यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन यूज हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सक्लेम्ड विद एप्लोज। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्सक्लेम्ड विद एप्लोज दैट इट वॉज वेरी क्लेवर ऑफ हिम टू हैव सोल्ड द पजल सो क्विकली, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेस्ड भी नहीं होगा, मास्टर वॉज स्टन्ड भी नहीं होगा, साउटेड भी नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी है तो यहाँ पर होगा एक्सक्लेम्ड विद एप्लोज। नेक्स्ट है पिक आउट द वर्ड, आपको यहां पर उठाना है कौन सा जो वर्ड है ठीक होगा। अनुषा रिक्वायर्स डैश ग्रेट डैश टू टीच एंड हैंडल लिटिल चिल्ड्रंस हु आर नोटी। जो छोटे बच्चे हैं जो नोटी है उसके लिए जो अनुषा है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है पेशेंस की। यदि उसके अंदर पेशेंस है तभी वो जो शरारती बच्चे हैं उनको वो हैंडल कर पाएगी। ठीक है, किस चीज़ की, पेशेंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब आपको भरनी है, आई शैल कीप नथिंग डैश फ्रॉम यू। ठीक है, आई शैल कीप नथिंग बैक फ्रॉम यू। ठीक है, कीप बैक यहां पर होगा। नेक्स्ट टू आइसोलेट टू सेपरेट फ्रॉम अदर, दूसरों से अलग करना उसको हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेट हम बोलते हैं। ठीक है, अलग करना किसी को उसको हम क्या बोलते हैं, सेग्रीगेट करना। नेक्स्ट क्रीडेंस का सिनोनिम आपको बताना है, जो क्रीडेंस होता है उसको हम बोलते हैं विश्वास। ठीक है, तो विश्वास हम बोलते हैं ट्रस्ट को। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 बॉयज स्टूड इन डैश रो। तो जितने हैं हर एक रो में जो है 5 बच्चे खड़े थे। ठीक है, हर एक रो में, यानी कि हर एक रो के लिए हम यूज करेंगे ईच रो। 5 बॉयज स्टूड इन ईच रो। ठीक है, ईच यहां पर आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है, वीडियो आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट है टू बरी द हैचेट। तो बरी द हैचेट को हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेक पीस। ठीक है, शांति बनाना। फिल इन द ब्लैंक्स है, अप्रोप्रिएट वर्ब आपको फिल करनी है, द सन्स डैश बाय द डे एंड द मून बाय नाइट। जो सन है वो क्या करता है, साइंस करता है। ठीक है, द सन साइंस बाय द डे। नेक्स्ट है लैम्स की साउंड बतानी है, जो लैम्स है मेमना जो है वो क्या करता है, मिमियाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लीड। आर्टिकल्स फिल करना है नेक्स्ट में, ही स्लू 7 एट ए ब्लो। ठीक है, तो यहां पर आपका एक इडियम्स होता है 7 एट अ ब्लो। ठीक है, एक झटके में 7 आदमी को मारना। ठीक है, एक झटके में 7 आदमी उसने खत्म कर दिए, एट अ ब्लो हम यहां पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है कनकोड का आपको मतलब बताना है, कनकोड क्या होता है, तो उसको बोलते हैं समझौता। ठीक है, तो इसका आपका एंटोनिम क्या होगा, डिस्कॉर्ड। ठीक है, कनकोड, डिस्कॉर्ड।
नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर फिल करना है। आई विल डू दिस विदाउट डैश डिले, मैं इसको करूँगा बिना किसी और डिले, तो और डिले के लिए हम यूज करते हैं फर्दर डिले। आई विल डू दिस विदाउट फर्दर डिले, ठीक है, बिना और देरी के मैं इसको करूँगा। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव, हु विल हेल्प हिम, उसकी कौन मदद करेगा, तो हु को आप चेंज करते हैं बाय होम, और विल आपका चेंज होता है विल बी, ठीक है। तो बाय होम विल ही बी हेल्प, तो इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में ही आपका सेंटेंस रहता है, पैसिव में, बाकी सब में आपका इंटेरोगेटिव नहीं है, सी में है लेकिन वो वुड आपका बना दिया विल को, तो यहां पर आपका जो राइट होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशंस का मतलब बताना है। अब बोन ऑफ कंटेंशंस का मतलब क्या होता है, एंड ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण जो होता है उसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ही द मीटिंग डैश इन ग्रेट कंफ्यूजन, जो मीटिंग है वो ग्रेट कंफ्यूजन के साथ क्या हो गई, समाप्त हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द मीटिंग ब्रोक अप, ठीक है, समाप्त होना कोई चीज तो उसको बोलेंगे द मीटिंग ब्रोक अप। नेक्स्ट फिलअप, ही डैश आउट डू एवरी कंपिटिटर, ठीक है, तो ही कैन डू, क्षमता दिखाने के लिए, एबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे कैन, ही कैन आउट डू एवरी कंपिटिटर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है, ही डैश बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर, अपने पिता की एब्सेंस में उसने क्या किया, बिजनेस को चालू रखा, आगे बढ़ाया, यानी कि कैरीड ऑन, कहते हैं ना कैरी ऑन, लगे रहो, आगे ले जाना किसी चीज को, तो हम उस सेंस में यूज करते हैं कैरी ऑन, तो सेकंड फॉर्म यहां पर यूज होगी कैरीड ऑन। नेक्स्ट है आपको बताना है सिनोनिम, तीन मतलब है यहाँ पर सेम है, बाकी एक अलग है तीनों से, वो कौन सा है, डिस्टिंग्विश, डिफ्रेंशिएट और डिसन, इन तीनों का मतलब सेम है, जो अलग है वो क्या होगा आपका लाइसेंसियस। लाइसेंसियस होता है मनमाना, जो अपनी मर्जी से काम करे, ठीक है, मतभेद करना किसी चीज में, उन तीनों का मतलब सेम होता है, तो सी यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट चैरिटी का सिनोनिम बताना, चैरिटी क्या होता है आपका बेनिवोलेंस, ठीक है, चैरिटी क्या होता है, बेनिवोलेंस, किसी की भलाई के लिए कोई काम करना या फिर भलाई करना। नेक्स्ट है एरर्स बतानी है, तो नो सूनर हैड आई रीच द ऑफिस व्हेन आई गोट द न्यूज ऑफ योर अराइवल, तो नो सूनर के साथ हम क्या यूज करते हैं, देन, तो यहां पर व्हेन नहीं होगा, क्या होगा देन, यहां पर एरर होगी सी पार्ट में, देन आई गोट। नेक्स्ट है आपको बताना है, एरर बतानी है किस पार्ट में है, किरण वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। अब आप देखिए जो एक से दो से ज़्यादा चीज़ है उनके लिए हम यूज़ करते हैं वन अनदर, लेकिन नीज दो ही हैं, किरण अफ्रेड थी, जो उसके घुटने थे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, नॉक करते हैं, तो दो के लिए हम यूज़ करते हैं ईच अदर, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, ईच अदर, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो में, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब कभी भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।